ओम गंगणपते नमः। आप सभी भक्तों का मेरे इस चैनल में सादर अभिनंदन और वंदन है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर। कर्म एक ऐसी गति है जो अपने साथ में प्रकृति की सारी चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए जीवन में हमेशा आपको कर्म करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो आपका जीवन सुगम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चलते हुए पानी में या बहते हुए पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। ठहरे हुए पानी में सड़न हो जाती है, गलन हो जाती है। इसीलिए हालात कैसे भी हों, चलते रहिए। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा एक सेशन काफ़ी समय से चल रहा था। सेशन था हमारा कब, क्यों, कैसे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सब साइंटिफिक हैं और मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। प्लीज़ फॉलो कीजिए, लोगों को कन्वे करिए, एक अवेयरनेस आएगी, लोगों में जागृति पैदा होगी और वो आपका थैंक्स ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि गणपति आए हुए हैं, महाराष्ट्र में जब मैं था तो ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। धीरे धीरे वो कल्चर यहाँ पे भी आ रहा है, लोग अपना रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है, लोग गणपति को लेके आते हैं। तो आज गणपति जी का तीसरा वार है। तो 10 दिन के लिए गणपति लोग लाते हैं, 11वें दिन उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर देते हैं। बाकी 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इस तरीके से लोग लाते हैं। तो आज गणपति जी का तीसरा वार है और तीसरा वार जो गणपति जी का है उनके स्वरूप का नाम है महोदर। तो सबसे पहले तो मैं भगवान गणपति के उस स्वरूप के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो महोदर जो माया को संसार से दूर कर देते हैं, आपके आगे जितनी भी परेशानियां आती हैं उन सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, विघ्नहर्ता हैं, आपके विघ्न हरें और मूषक उनका वाहन है। तो ऐसे गणपति को नमस्कार। भगवान महोदर की कथा की अगर मैं बात करूं, जब मोहासुर नाम का एक राक्षस था और मोहासुर नाम का राक्षस बहुत समय तक लगातार दैत्यों का राजा बनना चाहता था। ये समाचार लेके वो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया और शुक्राचार्य जी से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मैं दैत्यराज के पद पे बैठना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं इस पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर सकूं। दैत्यों के प्रिय गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने उन्हें भगवान सूर्य की आराधना करने का सजेशन दिया और उनसे कहा कि आप भगवान सूर्य की उपासना करें। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी। काफ़ी समय की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें विश्व विजयी होने का वरदान देता हूँ। ये वरदान लेके मोहासुर अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उन्हें जो दैत्यों का राजा है, दैत्यराज के पद पे बिठा दिया। और जब वो दैत्यराज के पद पे बैठ गए तो चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे जैसे ही उनकी जय जयकार होने लगी, उसने क्या काम किया कि प्रकृति के ऊपर जितने भी देवता थे, तीनों लोक, उन तीनों लोकों को जीत लिया। दानवों का राज्य सब ओर होने लगा। संत ऋषि गण परेशान होने लगे, धर्म कर्म नष्ट होने लगा, लोगों का पूजा पाठ बंद हो गया, इंद्र को भी बंदी बना लिया गया। सारे लोग जब त्राहिमाम करने लगे तो वो सारे लोग परेशान होकर भगवान सूर्य के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमें कुछ समझ में नहीं आता, आपने इन्हें वरदान दे दिया, अब कोई एक ऐसी युक्ति बताओ जिस युक्ति से ये सारी समस्या हमारी हल हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है,
आप भगवान गणपति का एक स्वरूप है जिनका नाम है महोदर। अगर आप उनके एकाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। उन सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश के एकाक्षरी मंत्र का जाप किया और काफ़ी समय की आराधना के बाद भगवान महोदर उनके सामने आए और उनसे कहा कि बताओ क्या समस्या है। उन सब ने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु, मोहासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है और इसने धर्म कर्म सारा नष्ट कर दिया है, लोग त्राही माम कर रहे हैं, इससे बाहर निकलने का आप कोई उपाय कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो महोदर ने ये सारा वृतांत देवऋषि नारद को बुलाया और उनसे कहा कि आप भगवान नारायण से प्रार्थना करना कि वो मेरा दूत बनकर एक बार मोहासुर के पास जाएं, उसे समझा दें कि अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, उसे समूल नष्ट कर दूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अवसर देना उचित बनता है। भगवान नारायण महोदर के पास महोदर की बात को सुनते हुए मोहासुर के पास गए और उन्होंने मोहासुर को बताया कि महोदर अपने आप में एक परमात्मा हैं, सुप्रीम पावर लिए हुए हैं, तुम्हारा समूल नाश कर देंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ और अपना आतंक छोड़ दो, इससे तुम्हारा मान सम्मान भी बचा रहेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। उसने ये बात जाके अपने गुरु शुक्राचार्य से कही। शुक्राचार्य भी वहाँ आ गए। शुक्राचार्य ने कहा, नारायण इस समय ये बात सही कह रहे हैं, तुम्हारे हित की बात है। महोदर अपने आप में एक सुप्रीम पावर है, एक अनंत शक्ति हैं, इनका कहना मान लो, इनकी शरण में चले जाओ, अन्यथा मुझे अभी से प्रभास हो रहा है कि अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। ये सुनने के बाद मोहासुर भगवान महोदर की शरण में जाता है और उनसे विनय प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करना और अपनी शरण लेना, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, मैं इस शर्त पे आपकी बात मानूंगा। तो नारायण के सामने की बात है। नारायण से कहा कि अगर आप भगवान महोदर को मेरे राज्य में एक बार ले आएं, मैं इनका विधिवत पूजन करना चाहता हूँ, इनका सादर सत्कार करना चाहता हूँ और ये मेरे राज्य में रहें, तो मैं ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। भगवान नारायण के कहने पर भगवान महोदर उसके राज्य में गए। वहाँ मोहासुर ने उनका बहुत सादर और सत्कार किया और अनेक प्रकार से उनकी पूजा करी। भगवान महोदर उसकी पूजा से प्रसन्न हुए, उसे अपनी भक्ति प्रदान करी और उससे कहा कि तुम यहाँ से पाताल लोक चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है और वहाँ जाके आप अपना परिवार का पालन पोषण करना। ये बात सुनकर मोहासुर उनको दंडवत प्रणाम करता है और अपने परिवार और लोगों के साथ वो पाताल लोक चला गया। तब से धर्म की जय जयकार होने लगी, चारों ओर भगवान महोदर की जय जयकार होने लगी। तो ऐसे महोदर स्वरूप भगवान गणपति के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। गणपति विघ्नहर्ता हैं, विघ्न विनाशक हैं। अगर आपको इन 11 दिनों में और कुछ सुलभ ना हो, कुछ समझ ना आए, तो एक छोटा सा मंत्र मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो आप अगर करते हैं, अगर आप माला जाप करते हैं तो आप ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं। आप माला कैरी नहीं करते तो आप 21 बार कम से कम अपनी उंगलियों पे चैंट करके ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान महोदर को लड्डू बहुत पसंद हैं, मोदक बहुत पसंद हैं, आप इनका भोग लगा सकते हैं। दूर्वा घास उन्हें अति प्रिय है, तो ये दूर्वा घास आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ये आप समर्पित करिए और मैं समझता हूँ इन 11 दिनों में हजारों नहीं लाखों लोगों के काम बनते हैं, आपके भी बने, आपके जीवन से सारी परेशानियाँ दूर हों। अन्य किसी ज्योतिषीय सलाह के लिए या जीवन में आई परेशानियों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैं आपके मुरादाबाद में उपस्थित हूँ। अगले अवतार की कथा अगले दिन करूँगा। ओम गंगणपते नमः।